बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िर हो दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नाज़रीन से मेरी दरख्वास्त है कि रमज़ान के दुआओं में हमें याद रखिएगा और नए आने वाले जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज हम आपको शिकार या निशानाबाजी के मुतालिक कुछ बेसिक टिप्स बताएंगे और साथ साथ हम आपको बताएंगे कि राइफ़ल को किस तरह से आपने ज़ीरो करना है। तो किसी भी चीज़ का निशाना लेने के लिए दो तीन बातें मैं आपको बुनियादी बता दूं। अगर वो आप अपने जहन में रखेंगे तो आप एक बेहतरीन शूटर बन सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब भी किसी चीज़ का निशाना लेते हैं, किसी चीज़ पर निशाना बांधते हैं, तो सबसे पहले आपने अपने उंगली को ट्रिगर एरिया में बिल्कुल इस तरह से नॉर्मल रखनी है। बाज़ दोस्त करते क्या है कि वो उंगली को इस तरह से, यानी इस तरह आधी से भी ज़्यादा उंगली ट्रिगर एरिया में फंसा देती है और इस तरह से वो फायर करते हैं और इस तरह फायर करने से उसका निशाना जो है वो छूट जाता है। उंगली का ये वाला हिस्सा जो है आपने इसे ट्रिगर एरिया में बिल्कुल आहिस्तगी से इस तरह से डालकर निशाना लेना है। दूसरी बात ये है कि जब भी आप निशाना लगाते हैं तो आपका जो कंट्रोल है वो आपके सांसों पर होना चाहिए, यानी आपके सांस आपके कंट्रोल में हो। जब आप सांस बंद करके निशाना लेते हैं तो यकीनन वो निशाना कभी नहीं चुकेगा। और एक तीसरी बात, जब भी आप निशाना लेते हैं तो हर एक गन्स के अंदर किसी भी राइफ़ल के अंदर चाहे वो AK-47 हो, आम राइफ़ल हो या कोई पिस्तौल वगैरह हो, उसमें एक कंपनी की तरफ से एक प्ले दी जाती है। सबसे पहले करना क्या है कि निशाना लेते वक़्त आपने उस प्ले को ख़त्म करना है। जैसे इस पिस्तौल को आप देख लीजिए, ये जब मैं इसको जब इसका ट्रिगर पीछे की तरफ हो और मैं इसको दबाता हूँ तो ये आप देख लीजिए इतने पर आने के बाद अब ये फायर करेगा। या आप इस बंदूक को देख लीजिए, ये इतना आने के बाद अब ये फायर करेगा। ये प्ले जो है इसको आपने पहले ख़त्म करना है, उसके बाद आपने फायर करना है। अब आते हैं किसी भी बंदूक को ज़ीरो करने की तरफ कि मैं बंदूक को ज़ीरो किस तरह करूँगा। तो दोस्तों हर एक बंदूक पर दो किस्म के निशाने दिए जाते हैं। एक को हम फ्रंट साइड कहते हैं और दूसरे को हम रियर साइड। जैसा कि इस पिस्तौल में आपको दिखाई देता है, ये पीछे की तरफ इस वाली जगह को हम कहते हैं रियर साइड, जबकि इस जगह को हम कहते हैं फ्रंट साइड। ये आप देख लीजिए, रियर साइड और ये वाली फ्रंट साइड। इसी तरह बंदूक पर भी यहाँ पर दी जाती है, इसको हम कहते हैं रियर साइड, जबकि इस आगे वाले हिस्से को हम कहते हैं फ्रंट साइड। तो जब भी हम किसी चीज़ का निशाना लेते हैं तो निशाना लेने के लिए मैंने यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाया है, यकीनन इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगी। जब भी आप निशाना लेते हैं तो कोशिश करें इस चीज़ को आपने निशाना लेना है और ये वाला जो है दरमियान वाला ये आपका फ्रंट साइड है आगे वाला, और ये दो जो है ये आपके रेयर साइड है पीछे वाले। तो आपने इन तीनों को इस तरह से एक सीध में लाने के बाद इसको यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से दरमियान में करना है, ये आप देख लीजिए। और तब आपने आहिस्तगी के साथ ट्रिगर को दबा देना है। याद रखिए कि ना तो ये निशाना ऐसा हो और ना ही ऐसा हो, बल्कि ये बिल्कुल दरमियान में हो। अब ज़ीरो करने के लिए आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहला फायर इस अंदाज में कर दिया, लेकिन आपका जो फायर है वो मिसाल के तौर पर यहाँ पर लग गया। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर रख लिया। अब आपने करना क्या है कि आपने इस साइड को अपने इसी तरफ में, यानी आपका जो निशाना है वो दाएं साइड पे लग रहा है,
तो आपने अपने बंदूक की रेयर साइड को भी दाएं तरफ में इसी सीमत में यहाँ पर घुमाकर लेके आना है। तब आपका जो निशाना है वो इधर चला जाएगा। या अगर आपका फायर जो है वो यहाँ पर लग रहा है तो आपने इस रेयर साइड को इसी सीध में घुमाकर यहाँ पर लेके आना है, तब आपका ये वाला हिस्सा यहाँ पर चला जाएगा। या मिसाल के तौर पर अगर आपका निशाना जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, तब आपने क्या करना है कि अपने आगे वाले जो फ्रंट साइड है उसको भी ऊपर की तरफ घुमा देना है ताकि ये ऊपर को उठ जाए, तब आपका ये निशाना नीचे की तरफ आएगा। और अगर आपका निशाना नीचे की तरफ लगता है तब आपने फ्रंट साइड को नीचे की तरफ घुमाना है ताकि ये नीचे बैठ जाए और इस तरह आपका फायर जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये दोस्तों बिल्कुल उलट है। जब आप निशाने को दाएं तरफ लेकर जाएंगे तो ये बाएं तरफ आएगा, जब आप उसको बाएं तरफ लेकर जाएंगे तो ये दाएं तरफ आएगा। जब आप उसको ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा, और जब आप उसे नीचे लेकर आएंगे तब ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। इस तरह से आप अपने बंदूक को 2-3 फायर करने के साथ साथ यकीनन ज़ीरो कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।